अस्सलाम वालेकुम। एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको खबर दें, बानी पीटीआई को दहशतगर्दी के कॉल मुकदमे में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बानी पीटीआई को 28 सितंबर को रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज केस में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में की गई है। मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई पर हंगामा आराई, तोड़फोड़, जलाओ घिराव, पुलिस से मजामत, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम बानी तरीके इंसाफ से तफ्तीश कर रही है। बानी पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा के जेल में मुंतकिल करने के हवाले से शेख वकास अकरम का मौक़िफ़, कहा फिलहाल 3 अहदाफ पर मुज़ाकरात के लिए हामी भरी गई है। कोई भी चीज अवाम से छुपाएंगे नहीं, सामने रखेंगे। मुज़ाकरात अगर इन 3 अहदाफ के हवाले से होते हैं तो उस पर हामी भरी गई है। इस किस्म की कोई डिटेल या कोई शराइत का मजमुआ हमारी तरफ से नहीं है। चीज़ें जो है, मैंने कहा ना कि खान साहब ने कहा कि मेरी लड़ाई नहीं है, कौम की है। चीज़ें उनकी ज़ात से उन्होंने आगे रखी हैं और वो आपके सामने है। कुछ दिनों में बहुत सी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह होंगी और जो भी प्रोसेस होगा वो आपसे छुपा के नहीं रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई की जमानत के फैसले से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। पीटीआई की मैंडेट वाली शर्त है वो पूरी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर के लेवल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो मुलाकातें बंद थीं वो कौमी मफाद में थीं और अब भी मुलाकातें कौमी मफाद में हो रही हैं। बानी पीटीआई की शराइत पूरी होने वाली नहीं है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि इक़्तिदार छोड़कर पीटीआई को हुकूमत में बिठा दे। कोई नेगोशिएशन, जिस नेगोशिएशन की वो बात करते हैं, वो नेगोशिएशन ना हुई है ना होगी। सब लेवल ही वो है, लेवल जिस लेवल पे बात हो रही है उस लेवल पे इससे ज़्यादा बात हो ही नहीं सकती। मैं कोई गवर्नमेंट खौफजदा नहीं है और रिहाई अगर उसकी होती है, जो वो खिलाफ उसके खिलाफ जो केसेस हैं उसमें वो वेल आउट होते हैं तो वो रिहा हो जाए। लेकिन मामला ये है कि अगर अदालतें जो हैं वो उन केसेस में उन्हें बेल दें तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उन्हीं अदालतों से सज़ा होती तो फिर कहा जाता कि जी ये तो प्रेशर है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने सजा दिलवा दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई को रिहा कराने और मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। पीटीआई का नारा अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन को साबित करने का वक्त आ चुका। कौम ने फैसला करना है, जुल्म के निज़ाम का मुकाबला करेंगे या इंसाफ लेंगे। बानी पीटीआई हमारी और हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। हम बानी पीटीआई को मायूस नहीं करेंगे। पीटीआई का नजरिया हमारा जुनून है और जुनून मरता नहीं बढ़ता है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल के वक्त को नामुनासिब करार दे दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल एहतजाज की कॉल्स के बाद अब 24 नवंबर के एहतजाज की कोई अहमियत नहीं। पीटीआई में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं हैं। पीटीआई की जानिब से एहतजाज के कॉल का वक्त मुनासिब नहीं और उन्हें दोबारा इसके हवाले से सोचना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में दिफाई नुमाइश अडियास 2024 का दौरा, शुरका और कारोबारी हजरात से मुलाकात, पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन का इजहार। पाकिस्तानी शहरियों से बैरून मुल्क से पैसा वापस लाने की अपील। कहते हैं पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में इस्तेहकाम ला सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दौरा। कहते हैं, याद रखें पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान के मफाद को तरजीह देनी चाहिए। कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकदम नहीं। मायूसी के बादल छट चुके। मायूसी मुसलमानों के लिए हराम है। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, मैशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं। जितनी भी मुश्किलात हो मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में बेल आउट के जरिए मौशीद इस्तेहकाम ला सकते हैं। अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, आवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। दहशतगर्दी की पुष्पनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं। पाकिस्तान की सरहदों और आवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने असलहा और साजो सामान की नुमाइश का मुशाहिदा किया। 2 ममालिक की दिफाई नुमाइश में शिरकत को सराहा। नुमाइश में 333 बैनुल अक़वामी और 224 मकामी शुरका शरीक हैं। 47 ममालिक पहली बार नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। 36 ममालिक के स्टॉल्स लगाए गए हैं। खबर दें आपको, 155 mm एमिनेशन की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए वाह इंडस्ट्री और तुर्किया की कंपनी रेपकान के दरमियान मुआहदा।
मैनेजिंग डायरेक्टर और वाई इंडस्ट्रीज और डायरेक्टर रेपकान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत 155वीं MM एमिनेशन की पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जाएगा। इस मौके पर तुर्किया के नायब वजीर चेयरमैन POF बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह भी मौजूद थे। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। मुलजिम किसी और केस में मतलूब नहीं तो उनको रिहा किया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। 10 लाख रुपए के मचलकों और 2 जामनों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर। अदालती हुक्म के मुताबिक दरखास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में हाजिर होगा और जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। दरखास्त गुजार गलत फायदा उठाए तो इस्तिगासा जमानत वापस लेने की दरखास्त दे सकता है। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने अदालत को बताया कि बलगारी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया, तोहफे की कम कीमत लगवाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। बानी PTI और उनकी अहलिया दोनों ने फायदा उठाया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक कीमत अदा करके तहाइफ लिए गए। इस्तिगासा ने 3.5 साल बाद बयान बदला है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बुशरा बीबी की इस अदालत ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रही, जिसकी वजह से फर्द जुर्म ताखीर का शिकार हो रही है। अदालत ने इस्तिफसार किया कि जिन 3 कस्टम अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुताल्लिक क्या कार्रवाई हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तिफसार किया, बानी PTI को कैसे फायदा हुआ। तफ्तीशी अफसर ने बताया, जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ओ प्लीज, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, मीडिया में पहले से है कि जमानत मंजूर हो जाएगी। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा। बानी PTI की रिहाई में कानूनी मुश्किलात बरकरार। तोशाखाना 2 केस में जमानत के बावजूद बानी PTI की रिहाई मुमकिन न हो सकेगी। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI जुडिशल रिमांड पर हैं। 9 मई के 5 केसेस में बानी PTI की जमानत हो चुकी। संगजानी जलसे के दौरान थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी PTI दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा नामजद हैं। थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी PTI की गिरफ्तारी नहीं डाली गई है। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 125 दीगर मुलजमान पर 25 नवंबर को फर्द जुमायत होगी। 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 2 दिसंबर को रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ा का कहना है कि तोशाखाना 2 केस की समाअत ट्रायल कोर्ट में हो रही है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की रिहाई नहीं हुई। अभी बानी PTI की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। यह मुकदमा आगे चलेगा, इसमें बहुत मवाद और शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकरात होते भी हैं तो PTI के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। इसमें कोई शक नहीं कि PTI की आदत ने 9 मई के अहकामात दिए। PTI के रहनुमा 9 मई को मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर थे। 9 मई का फैसला नहीं होता तो मुल्क में मिसाल क्या बनेगी। देखिए, बात ये है कि ये ट्रायल अभी कंटिन्यू होना है। ये मुकदमा, इसकी समाअत जो है वो ट्रायल कोर्ट की सतह पे हो रही है। कई के केसेस में भी बहुत सारे मुद्दे आए हैं और प्रोसिक्यूशन उस पर काम भी कर रही है। और जहाँ ये इल्जाम लगाते थे हुकूमत की मुलविस होने का, तो देखिए ये पहले दिन से कह रहे थे कि ये मामला कोर्ट के अंदर है और ये कोर्ट ही डिसाइड करते हैं, मैटर सब यूनिट है और ये ट्रायल चल रहे हैं, कहीं पे बेल के मुकदमा चल रहे हैं। तो जो ये मजलूमियत का प्रचार था या कहीं हमारे विक्टिमाइजेशन है तो उसका तो सवाल पैदा नहीं होता, मगर क्योंकि इनकी बाकी मुकदमात में बेल नहीं है तो इसलिए इनकी रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। वही है कि इनके बराबर रहने की गारंटी जो है वो मौजूद नहीं है और इनका पास कॉन्टेक्ट भी ऐसा है कि माजी में इनका किरदार ये रहा है कि जहाँ पे इन्होंने तोड़ फोड़ की है, गिराव गिराव किया है और ये पुरअमन नहीं रह सके, तो उस बारे से गारंटी कौन देगा, वो मौजूद नहीं है। बानी PTI के वकील सलमान सफदर कहते हैं, तोशाखाना केस में अच्छे दलाइल हुए, हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। यह सरकार के पास आखिरी केस था जो निमट गया। लाहौर में भी 9 मई के हवाले से भी केस में कुछ नहीं रहा। अगर किसी झूठे मुकदमे में भी बानी PTI को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो एक दिन की गेम होगी।
آج 1.5-2 سال سے سرکار یہ لگاتار ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر ناکام رہی کہ یہاں پر کرمنل ایکٹیویٹی ہے. ہر کیس کلیپس اسی بات پر ہوا ہے کہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی یا کرمنل ایکشن یہاں پر ہوا ہی نہیں. کوئی اور ایسا مقدمہ میرے علم یا میرے نوٹس میں رہ نہیں گیا جس میں ان کی ضمانت ہونا یا ان کی بریت ہونا باقی ہے. تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں. آئی ہوپ ہی کمز آؤٹ سون. پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی استرباہی مانگ لی ہے. پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانویوالا نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ دیا. پارلیمانی ذرائع کے مطابق پی ایس سی اراکین کی ریکوزیشن پر اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے 11 اراکین نے ریکوزیشن جمع کرا رکھی ہے. بلاول بھٹو نے حکومت سے معاملات حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. کمیٹی میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور شیری رحمان شامل ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورنر پنجاب اور گورنر کے پی بھی شامل ہوں گے. کمیٹی وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے گی تاکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں. پی ٹی آئی سالانہ گوشوارے جمع نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے طلب. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. الیکشن کمیشن نے سالانہ گوشوارے جمع نہ کرانے پر پی ٹی آئی کو 26 نومبر کو طلب کر لیا. پی ٹی آئی کو مالی سال 2023-24 کے گوشوارے جمع نہ کرانے پر نوٹس دیا گیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اور عمر ایوب کو نوٹس بھجوائے گئے. الیکشن کمیشن پولیٹیکل فائنانس ونگ کی رپورٹ پر سماعت کرے گا. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو سالانہ گوشوارے جمع کروانے کے لیے مہلت دی تھی. چیئرمین انسانی حقوق کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا کی میڈیا سے گفتگو. کہا، ہم مستقبل میں کسی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو بند کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی سیاسی کارکن رہنما کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو. 5 لوگوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کا معاملہ آئندہ اجلاس میں ایجنڈا آئٹم کے طور پر موجود ہوگا. ہوم سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب جیل خانہ جات کی آئی جی تشریف لائیں گے. صاحبزادہ حامد رضا نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. ہم مستقبل میں کسی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو بند کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی سیاسی کارکن کے ساتھ، کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو. دس از ون ایجنڈا آؤٹ آف 100 آف دا آئٹمس. 5 لوگوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا تھا، تو اب وہ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو اجلاس ہے اس کے اندر وہ ایجنڈا آئٹم کے طور پہ ٹیبل پہ موجود ہوگا. اور پھر دیکھتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر ظاہر ہے ہوم سیکرٹری صاحب تشریف لائیں گے. اس کے اندر ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب آئے گا. اس کے اندر جیل کے اندر ہمیں چوکی میں رکھا گیا تھا، تو اس کے اندر جو جیل خانہ جات کے ذمہ دار ہیں جی صاحب وہ تشریف لائیں گے. بانی پی ٹی آئی ہر کسی سے پوچھتے تھے کسی کے باپ کا پیسہ ہے، اب بتائیں یہ پیسہ کس کے باپ کا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں کہ علی گنڈا پورٹ جو گزشتہ ریلی اسلام آباد لائے اس پر 81 کروڑ روپے خرچ ہوئے. ایم این اے کو 2,000 اور 4 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پلان اے، بی اور سی ہے. یہ جان لے ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہے. پی ٹی آئی پروپیگنڈا سیل مختلف اکاؤنٹس آپریٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. چیف سیکرٹری صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے 81 کروڑ روپیہ لگا ہے پچھلے لانگ مارچ کے اندر جو امین گنڈا پور خیبر پختونخوا سے اسلام آباد لے کے گیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی عدالت، کوئی ادارہ، کوئی بندہ دیکھنے کے لیے تیار ہے کہ یہ 81 کروڑ سے کتنے سارے اسکول بچوں کے بہتر ہو سکے؟ وہ مرنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ جہاد سیاست ریاست کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ہمارا جو کیپٹل ہے اس کو سیز کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کرنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. تو پھر وہ انہوں نے کہا ہمارے پاس پلان اے بھی ہے، سی بھی ہے. غالباً تو میں نے بتایا کہ ریاست کے اے بی سی ہوتی ہے زیڈ تک. تو انشاءاللہ بتائیں. مریم اورنگزیب کہتی ہیں ایک جماعت پھر ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے. 24 نومبر کو احتجاج زمان پاک اور بنی گالہ کے درمیان لڑائی ہے. یہ نن اور بھاوچ کی لڑائی ہے. اگر انہوں نے دھرنا دینا ہے تو یہ اپنے صوبے میں دیں. ملک میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. پی ٹی آئی والوں کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا حکومت نے کرنا ہے. ان پر کیسز ہیں، ان کا حساب دینا پڑے گا. بانی پی ٹی آئی کی رہائی احتجاج یا الٹیمیٹم سے نہیں عدالت سے ہوگی. خدارہ ملک کو ترقی کرنے دیں، ایک سمت میں چلنے دیں. سنگل دھرنا پروٹیسٹ آپ کا سیاسی رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. لیکن دھرنا دینا ہے تو آپ دھرنا اپنے صوبے میں دیں. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اپنے صوبے میں پروٹیسٹ کریں. لیکن یہ سب آج کیا ہو رہا ہے؟ مہنگائی سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ چکی ہے. مہنگائی جو یہ
36 से 40%, 45% के ऊपर गई, वो सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। फॉरेन पॉलिसी 26 साल के बाद SCO हुई है इस मुल्क। ये घर में भावज और नंद की लड़ाई है, ये घर का फसाद जहाद बना दिया। अलीमा बाजी आती हैं जेल से मुलाकात करके तो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने जुमेरात का अल्टीमेटम दे दिया कि मुझे रिहा कर दो। आपको रिहा हुकूमत ने करना है, आपको रिहा किसी अदारे ने करना है। आप एक मुजरिम हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आपके केसेस अदालत में हैं, इन्वेस्टिगेशन के। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की 5वीं समाअत। आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साइलिंग की सुप्रीम कोर्ट तक रसाई, करप्ट सरकारी अहदेदारान की बरतरफी, आला अदालती फोरम्स पर ट्रायल मुकम्मल करने के लिए टाइम फ्रेम तय करने से मुतल्लिक दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत होने पर खारिज कर दी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी यानी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आप हमसे गैर आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? उम्मीदवार उनकी मर्जी से हैं, सियासी जमात में शामिल हों या ना हों। जस्टिस आयशा मलिक ने तमाम करप्ट सरकारी अहदेदारान को बरतरफ करने से मुतल्लिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। आला अदालती फॉरम्स पर ट्रायल मुकम्मल करने के लिए टाइम फ्रेम तय करने के मामले पर आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को अदालती रिफॉर्म्स के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के हवाले से नजरसानी दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आला दरिया जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को इस्लामाबाद के सेक्टर F14 और 15 में खसूसी प्लॉट्स देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए F14 और 15 में खसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की अपील मंजूर करते हुए 2022 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम को गैर आईनी करार दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत कर दी है।